स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नाउन एंड द केस के बारे में जाना था। आज उससे कुछ आगे के तथ्य हम जानेंगे और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे नाउन एंड द केस की। नाउन एंड द केस। नाउन एंड द केस के बारे में मैंने आपको बताया कि संज्ञा और कारक कुछ तथ्य हमने जाने। अब आज मैं एक केस टेबल बनाऊंगा आपके सामने, यानी नाउन एंड द केस के बारे में जो जो इसके टाइप मैंने आपको बताए हैं उसके संबंध में एक टेबल तैयार कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इसको हम केस टेबल नाम दे देंगे। केस टेबल कारक की टेबल है। पहला हमने लिया था नॉमिनेटिव लिया था। दूसरा हमने लिया था ऑब्जेक्टिव। तीसरा हमने लिया था पजेसिव को मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि इसकी दो कैटेगरियों में हम देखेंगे। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव हो गया। पजेसिव एक तो होता है पजेसिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, पजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा पजेसिव प्रोनाउन। थोड़ा सा बारीकी से इसको समझेंगे ताकि कोई परेशानी हमको न हो, कंफ्यूजन न हो। केस टेबल हम जानेंगे। नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट के रूप में काम में लिए जा सकते हैं उन सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। प्रोनाउंस दरअसल जो है ये प्रोनाउन की कैटेगरी इसको डिवाइड करती है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को लेता हूं मैं, आई। फर्स्ट आई हो गया और एक होता है वी। ये तो सब्जेक्ट के रूप में काम आएंगे, ये दोनों आ जाएंगे फर्स्ट पर्सन। आई और वी जो है नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में जब काम लाते हैं तो इनकी फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। आई का हो जाएगा मी और वी का हो जाएगा अस। ये तो मैं और यह हम, इसका हो जाएगा मुझे और हमें या हमको, इस प्रकार की हिंदी में हम बात करते हैं। तो अब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। दरअसल इसमें लोग ज्यादा भ्रमित रहते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है। मैं एक एक चीज आपको क्लियर करता जाऊंगा आपके सामने। आई का पजेसिव हो जाएगा माई और पजेसिव प्रोनाउन के अंदर आएगा माइन। प्रोनाउन हम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्द होते हैं। तो दरअसल ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये किसी संज्ञा के पहले आएंगे, यानी विशेषण किसी संज्ञा से पहले आता है, अकेला नहीं लिख सकते इसको हम। दूसरा ये माइन जो है ये किसी संज्ञा की जगह आएगा, संज्ञा के पहले नहीं आएगा। हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वी, अस। अब इसका पजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं, आवर, और ये हो जाएगा आवर्स। मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, माइन यानी मेरा, लेकिन संज्ञा से पहले नहीं, अकेला आएगा। वी हमें, सॉरी वी हम, हमें, हमारा, ये भी हमारा, लेकिन ये पजेसिव प्रोनाउन है, सर्वनाम है, संज्ञा से पहले नहीं आएगा। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन की हम बात करेंगे तो सेकंड पर्सन होगा यू और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी इसका यू होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में यू और ऑब्जेक्ट के रूप में यू काम आता है। पजेसिव हम देखते हैं योर होता है और ये हो जाएगा योर्स। इसी प्रकार हम थर्ड पर्सन की देखते हैं। थर्ड पर्सन में मैं चारों को ले लेता हूं एक साथ। इट, सॉरी पहले ही ले लेते हैं अपन। ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे ये तीनों सिंगुलर हैं। इट तक, यहां तक सिंगुलर हैं तीनों, और ये इन तीनों का प्लूरल हो जाएगा दे। तो ये सब्जेक्टिव केस आएंगे थर्ड पर्सन में। और ही का हम ऑब्जेक्टिव लेंगे हिम, सी का हर, इट का इट और दे का हो जाएगा देम। वह, उसे, ये ही पुरुष के लिए या महिला के लिए,
इट ये नपुंसकलिंग के लिए कोई वस्तु कोई जानवर के लिए आ सकता है, और दे ये इन तीनों का प्लूरल वे ज्यादा संख्या में हो तो। इसी प्रकार हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। इसका हो जाएगा हिज, इसका हर, और इसका इट्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा देयर। आगे बढ़ते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन की तरफ। पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है, उसी प्रकार इसका हो जाएगा हर्स, और इसका कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, और इसका हो जाएगा देयर्स। तो हमने यहां तक जान लिया है। इस टेबल को हम इतना जान चुके हैं। सब्जेक्ट के रूप में काम आएंगे, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको बताया संज्ञा से पहले काम में लेना, अकेले काम में नहीं आते कभी। इनके एडजेक्टिव जो विशेषण पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे हम। और ये पजेसिव प्रोनाउन है, यानी अधिकार बताने वाले। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताने वाले, ये सर्वनाम अधिकार बताने वाले हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव। इस टेबल के अनुसार हम थोड़े से उदाहरण देखते हैं ताकि जो सारी बातें मैंने बताई हैं आपको वो क्लियर हो जाए आपके सामने। पहला मैं थोड़ा सा इसका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव का उदाहरण लेता हूं आपके सामने। जैसे आई स्पीक इंग्लिश। इसमें स्पीक जो आया है ये वर्ब है, वर्ब से पहले जो आया है ये नॉमिनेटिव केस में आया है, आई स्पीक इंग्लिश। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं, यू प्ले क्रिकेट। तो यहां ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। तीसरा हम देखते हैं, दे कॉल्ड अस। दे कॉल्ड अस, यहां जो अस आया है ये मैंने आपको बताया था वी और उसके बाद में अस और इस प्रकार से। तो यहां ये सब्जेक्ट के रूप में, यहां किसके रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। दे कॉल्ड अस, उन्होंने हमें बुलाया। आगे देखते हैं, सी प्लेड ए गेम। सी प्लेड ए गेम। तो यहां जो सी आया है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। अब इसी प्रकार से हम एक और देखते हैं उदाहरण इसका, दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक, इसमें हमने ये जाना है माई। तो मैंने आपको केस टेबल में ये बताया था आई, मी, माई और माइन, ये बताया था मैंने आपको। ये पजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी का है। तो यहां देखिए बुक, ये है संज्ञा, हमारी नाउन है। नाउन से पहले मैंने विशेषण का एडजेक्टिव का यूज किया माई का। ये मैंने आपको बताया था, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है कभी भी अकेले नहीं आते वाक्य में। इनके दो तरह के प्रयोग होते हैं, एक तो एट्रीब्यूटिव होता है, दूसरा होता है कंट्रीब्यूटिव। तो एट्रीब्यूटिव में इसमें जो माई आया है ये इससे पहले आ गया। अगर हम इसको अकेले को यूज करेंगे तो ये विद्यार्थ में जाएगा। दूसरे तरीके से हम पूरी चर्चा इसके बारे में विशेषण में करेंगे जब मैं एडजेक्टिव आपको पढ़ाऊंगा। और यहां जो माई आया है किसमें लिया हमने, पजेसिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट हम जानते हैं, दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन। इसमें देखना थोड़ा सा, यहां तो ये माई आ गया, मेरा का सेंस दे रहा है। दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। यहां जो आया है ये पजेसिव प्रोनाउन है। यानी सर्वनाम जो होते हैं वो किसी संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं। अब ये दिस बुक यहां जो है पहले आ गई संज्ञा, इसके बाद हम इसके उपलक्ष्य में जब मेरी या मेरे का सेंस देंगे तो माइन को अकेला रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरी की पूरी टेबल के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार इसका यूज किया जाएगा। लेक्चर में मैंने आपको बताया था अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के माध्यम से हम का, के, की का सेंस देते हैं। जैसे ये है अपोस्ट्रोफी का चिन्ह, और ये अपोस्ट्रोफी एस है, और ये ऑफ है। इनका जब किसी संज्ञा के बाद या बाद में आते हैं, पहले आते हैं सॉरी, तो इसका हिंदी में अर्थ बनता है का, के, की। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में
जान लिया। अब हम कुछ एक विशेष चीजें हैं, विशेष बातें हैं, कोई पोजीशन की अधिकार बताने वाली, उनकी हम बात करेंगे। मतलब किसी, पहले ही मैं बात लिख देता हूं आपके सामने कि जब दो नाउन जब एंड से जुड़े होते हैं और पोजीशन बताना होता है तो हम अपोस्ट्रोफी पहले वाली नाउन के साथ लगाएंगे या बाद वाली का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो देखते हैं, इफ टू नाउन्स आर joined by and, if two nouns are joined by and, यदि दो संज्ञाएं and से जुड़ी हुई हों तो दोनों के दोनों अगर निकट संबंध दोनों के बीच में है, and having close relation, यदि दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हों और दोनों के बीच में कोई निकट संबंध हो, क्लोज रिलेशन हो, आपस में जैसे परिवार में होते हैं ना निकट संबंध, वैसे, तो हम पोजीशन किस प्रकार से दर्शाएंगे, किसी चीज पे अधिकार हमारा हो तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं, उदाहरण पहला लिखते हैं इसका, गुप्ता एंड सन्स शॉप। इसमें हमने देखा कि गुप्ता और उनके लड़के की दुकान, यानी इन दोनों के बीच में बाप बेटे का संबंध है, तो हम एक लास्ट वाली जो नाउन है उसके साथ अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा देंगे, यानी गुप्ता और उनके लड़के की दुकान। ये क्लोज रिलेशन होगा, तभी क्लोज रिलेशन को दर्शाएगा, यानी गुप्ता और उनके लड़के के बीच में क्या है, निकट संबंध है। और अगर क्लोज रिलेशन नहीं हो तो क्या करेंगे, जैसे क्लोज रिलेशन मान लो एक परिवार से नहीं बल्कि अलग अलग व्यक्तियों का सिस्टम अगर व्यक्त करें तो हम देखेंगे, जैसे दो कवियों का नाम लिखता हूं मैं आपके सामने, एक तो टैगोर साहब हैं, टैगोर एंड वर्ड्सवर्थ, टैगोर एंड वर्ड्सवर्थ, यहां अपोस्ट्रोफी है, यहां पे आगे पॉइंट्स। तो यहां टैगोर अलग कवि हैं, वर्ड्सवर्थ अलग कवि हैं, दोनों के बीच में कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, टैगोर एंड वर्ड्सवर्थ पॉइंट्स, यानी टैगोर की कविताएं और वर्ड्सवर्थ की कविताएं। तो यहां देखना आप क्लोज रिलेशन नहीं है, तो मैं आपके सामने पोस्टर में लिख देता हूं, नो क्लोज रिलेशन, यानी बीच में कोई निकट संबंध नहीं है। अगर निकट संबंध नहीं हो और किसी संज्ञा पे किसी का अधिकार बताना हो तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे पहली वाली संज्ञा के साथ और दूसरी वाली संज्ञा के साथ, बाद में जो नाउन है जिसपे पोजीशन दर्शाना है वो लिख देंगे आगे। इसी प्रकार से एक सेपरेट और जो ज्वाइंट पोजीशन है वो दर्शाने के लिए काम आता है। मान लो एक ही घर हो किसी का और इस घर पे दोनों का अधिकार हो, जब दोनों का अधिकार बताना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे उदाहरण आपके सामने लिखता हूं मैं, राम एंड श्याम्स हाउस, ये जॉइंट जो है जॉइंट पोजीशन को दर्शाएगा, जॉइंट पोजीशन, यानी जब एक ही वस्तु पे, एक ही चीज पे, एक ही संज्ञा पर किसी का अधिकार दर्शाना हो तो लास्ट वाली जो संज्ञा आएगी उसके साथ अपोस्ट्रोफ लगाएंगे हम, राम एंड श्याम्स हाउस, यानी राम और श्याम का किसी एक घर पर जॉइंट पोजीशन है। अब दोनों का अगर अलग अलग दर्शाना हो, सेपरेट करना हो तो हम यहां भी लगा देंगे, जैसे इसको हम उदाहरण ले लेंगे, राम्स एंड श्याम्स हाउस, यहां ये सेपरेट हो जाएगा, यहां सेपरेट हो जाएगा, यानी ये घर तो दोनों का एक है इसलिए दोनों पर दिखा दिया हमने लास्ट वाले का। और जब अलग अलग कैटेगरी हमें बतानी हो, राम का घर श्याम का घर, तो दोनों के लिए सेपरेट अलग पोजीशन दर्शाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं इस वीडियो लेक्चर में या नाउन एंड द केस के सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूं कि पजेसिव को ज्यादा से ज्यादा काम में ले रहा हूं। तो पजेसिव जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए एक विशेष बात और जानते हैं पजेसिव के बारे में। यानी अगर एक शब्द की बात करता हूं मैं, रूल पूरा इसमें वैसे समझने वाली बात है, लिखने वाली कोई बात नहीं है। देन का अगर यूज हो कंपैरिजन के अर्थ में, THAN, इसका तुलना करने के लिए ये शब्द काम में आता है ज्यादातर। तो
इसके एक तरफ अगर पजेसिव केस हो, अधिकार बताने वाला, जैसे मान लो अपोस्ट्रोफी हो संज्ञा के साथ, अपोस्ट्रोफी एस हो, ऑफ हो, पजेसिव एडजेक्टिव हो, पजेसिव एडजेक्टिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, मैंने पिछली जो टेबल है उसमें पूरा लिखवा दिया है। अपोस्ट्रोफी हो, अपोस्ट्रोफी एस, ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव हो, या फिर पजेसिव प्रोनाउन हो, पजेसिव प्रोनाउन हो, तो क्या होगा, इसके बाद अगर देन आता है प्लस में कंपैरिजन के सेंस में, तो इस देन के आगे भी ध्यान रखें, ये जो बातें हैं सारी, ये सारी की सारी वापस जुड़ जाएंगी, यानी अपोस्ट्रोफ एस ऑफ और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान रखना, पजेसिव प्रोनाउन ये सारे के सारे देन के, यानी देन के पहले भी है और देन के बाद भी है। उदाहरण से समझते हैं, देखो जैसे हिज कार इज चीपर देन माइन। यहां ध्यान देने वाली बात है, हिज कार, उसकी जो कार है वो चीप यानी सस्ता होता है। ये जो बीच वाली कैटेगरी है, ये विशेषण की जो कंपेरेटिव डिग्री है वो आती है यहाँ पे, और चीपर देन कंपेरेटिव डिग्री के साथ ही देन लगता है। तो हमने देखा कि देन से पहले हिज, ये पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, और बाद में देखना ये भी पजेसिव केस में है माइन। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, हिज कार इज चीपर देन, अगर यहां मी हो जाता, तो आप देख रहे हैं कि देन यहां तुलना किससे हो रही है, तुलना उसकी कार की तुलना हो रही है किससे, मेरी वाली कार से। अगर यहां जो मी लिख दिया तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। केस बराबर होने चाहिए देन की तुलना में। जब मैंने आपको बताया था कि देन जब बीच में आए, कंपैरिजन के सेंस में आए, तो दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों जो तुलना जिस चीज के बीच में हो रही है, वो हमारे दोनों बराबर केस में रहने चाहिए। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, शेयर भी करें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।